बीए ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट। देखिए, हमने शुरू किया था गीता की शिक्षाएं। पहले मैंने बताया उसकी समन्वयात्मक दृष्टिकोण गीता का। दूसरा देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह उपनिषदों का जो वैराग्य था या संन्यास की बात थी उसको, और प्रवृत्ति मार्ग के जो भोग की बात थी उसको उन्होंने दोनों को मिलाकर एक निष्काम कर्म योगी की बात करी और लोक संन्यास तथा वैराग्य की परंपरा को लोक जीवन के कर्तव्य और धर्म में सामंजस्य के साथ स्थापित किया। अब देखिए, गीता का कर्म योग क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार जब गीता में हम पढ़ते हैं कर्म योग, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कर्म योग होता क्या। आप कर्म किसे कहेंगे? कर्म तो हर ही व्यक्ति कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा है तो किसी न किसी रूप में कर्म तो उसका भी है और उसे भी कहीं से प्रेरणा ही मिली है। तो हम ये देखते हैं कि कर्म योग में क्या बात गीता कहती है। तो गीता की जो अनुपम देन है वो कर्म योग है, जिसके द्वारा संन्यास तथा कर्म के विरोधी आदर्शों में समन्वय स्थापित किया गया है ना। प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच गीता ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है कि जो प्रवृत्ति मार्ग था और निवृत्ति देखिए, दो एक्सट्रीम चीज़ें थी, उनको मिलाकर एक मध्यम मार्ग निकाला, जिसे हमने कर्म योग का, आप सरल भाषा में इसे समझ सकते हैं, है ना। प्रवृत्ति में लिप्त होना यानी सांसारिक धर्म में लिप्त होना, है ना। आप संसार में लिप्त हैं, भगवान से, कर्तव्यों से, इनसे कोई मतलब नहीं है। निवृत्ति बिल्कुल एक्सट्रीम बात है कि आप आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए किसको छोड़ रहे हैं? घर बार सबको छोड़ रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक में कर्तव्य और आध्यात्म की बात नहीं है, और दूसरा अपने कर्तव्य और आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा। तो उन दोनों के बीच का मार्ग निकाला उन्होंने और उसी को उन्होंने कर्म योग कहा। तो देखिए, युद्ध में विरक्त हुए अर्जुन को कर्म के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से ही गीता का उपदेश दिया गया था। कर्म का पालन करते रहना और अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखना ही कर्म योग है। कर्म आप लगातार करिए, किंतु अच्छे बुरे उसकी पालन, उसका ख्याल मत करिए कि आपको क्या फल मिलने वाला है, और निरंतर कर्म करना ही कर्म योग है। कर्तव्य के अहंकार और कर्म फल की कामना का त्याग इस कर्म योग की अनिवार्य अंग है, जिसे अनासक्ति योग भी कहा जाता है। कर्म योग का सार गीता में एक श्लोक से दिया गया है। कर्मण्य व अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचने महाकर्म फल हेतु भूर्मार ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अतएव तुम कर्म का उद्देश्य मानने वाले संत बनो, है ना। कर्म का जो उद्देश्य, आपका करने का जो उद्देश्य है उसे आप मानो। कभी कर्म नहीं करने का भाव भी मन में मत लाओ, है ना। कर्मण्य व अधिकारस्ते, कर्म में ही आपका अधिकार है, फल में आपको अधिकार नहीं है। इस प्रकार गीता के ये शब्द कर्म योग के दर्शन के आधार हैं। कर्तव्य जो बिना आसक्ति के किया जाए, यही कर्म योग है। कर्म कैसा करना है? सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सबको व्यक्ति क्या माने? समान माने, और निरंतर आगे बढ़ता जाए। ये सोचे कि उसको सिर्फ निष्काम कर्म करना है, फल की आसक्ति नहीं रखनी है। यदि फल के प्रति वो आसक्ति रखता है तो कर्म बंधन में बंध जाता है, और फल के प्रति अगर वो आसक्ति नहीं रखता
तो ये अनासक्ति का भाव उसके मोक्ष का साधन बन जाता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि उपनिषदों में जो ये कहा गया था कि भाई आप निवृत्ति मार्ग को करो संसार में, है ना, और भी आप बाद में आपने जैन धर्म बौद्ध धर्म भी पढ़े हैं, तो उसमें भी यही है कि आप संसार तो आपको त्यागना ही है, क्योंकि संसार में तो मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। तो गीता ने एक बहुत ही सुंदर मार्ग बताया जिसे हम कह रहे हैं कर्म योग। कर्म योग में आप बिना आसक्ति के अगर कर्म की तरफ निरंतर बढ़ते हैं, बिना फल प्राप्ति के, है ना, फल प्राप्ति की कोई इच्छा आकांक्षा आप में नहीं है और निरंतर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी ये भी क्या आध्यात्मिक साधना है जो आपको कहाँ ले जाती है, मोक्ष की तरफ। तो देखिए, कर्म योग की साधना के लिए मन तथा बुद्धि का परिष्कृत होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए गीता में योग की दो महत्वपूर्ण व्याख्याएं की गई है। एक परिभाषा में सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक समान मानने की बुद्धि प्राप्त करना, ये एक स्थिति है ना, आप सफल असफल दोनों में आप समान हो। ऐसी बुद्धि जब किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है और अनासक्त भाव से कर्म करना उसके लिए संभव हो जाता है। कर्म फल से मन हटाए रखकर व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। बिना आसक्ति से जो किया गया कार्य बंधन का कारण नहीं होता है। गीता में एक जगह ये भी लिखा है, योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात प्राप्त कर्तव्य का कुशलतापूर्वक संपादन कर्म योग का स्वरूप है। आपको जो भी कार्य मिला उस कार्य को आपने कुशलता से किया तो वो आपका कर्म योग है। समस्त जीवन की कर्म योग है और फल का त्याग ही कर्म का यज्ञ रूपी स्वरूप है ना। यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं। तो गीता में कहा गया है कि आपने जो कर्म किया गया है, वो जो कर्म है वो यज्ञ की भावना है, और आपने जो कर्म का त्याग कर दिया है ना, वो आपकी एक तरह से आहुति है जिसे भगवान ने स्वीकार किया और आप किसकी तरफ बढ़े, मोक्ष की तरफ बढ़े। तो यज्ञ आपका जो कर्म योग है उसका जो यज्ञ है वो आप फल की आसक्ति को त्याग कर पूर्ण कर मोक्ष की तरफ बढ़ते हो। तो कर्म फल का त्याग ही कर्म को यज्ञात्मक रूप देता है। तो देखिए, पहला उन्होंने बताया समन्वयात्मक दृष्टिकोण, दूसरा निवृत्ति और प्रवृत्ति मार्ग, तीसरा कर्म योग। अब देखिए चौथा, कर्म योग की अनिवार्यता क्या है। क्या कर्म योग अनिवार्य है? तो उसमें गीता कर्मों के पूर्ण त्याग अथवा संन्यास के गीता के अनुसार ये संसार कर्म भूमि है, जहाँ किसी भी प्राणी के लिए कर्म की पूरी तरह त्याग करना संभव नहीं है।